Dear students, uh, in this section, there is a story titled The Black Aeroplane. This story has been taken from the lesson titled Two Stories About the Flying. In this lesson, the black aeroplane is a mystery story. All alone, a pilot is flying a Dakota aeroplane at 1 o'clock at night. Suddenly, his aeroplane encounters dark storm clouds, which he enters. The radio and the compass stop working. He loses a contact and does not know which direction to go. Suddenly, an unknown black aeroplane appears, leads him to safe landing. When the pilot of the Dakota plane comes out of his aeroplane, neither the unknown pilot nor his aeroplane is traceable. Now, I try to make you understand in your mother tongue. The ब्लैक एरोप्लेन यह एक कहानी है। इस कहानी में द ब्लैक एरोप्लेन एक रहस्यमय कहानी होने के नाते यह कहानी है ही रहस्यमय कहानी है। रात के 1 बजे डकोटा हवाई जहाज़ का चालक अकेला ही उड़ रहा होता है। अचानक उसके हवाई जहाज़ का सामना काले तूफ़ानी बादलों से होता है जिसमें वह प्रवेश करता है। उसके रेडियो और दिशा सूचक यंत्र खराब हो जाते हैं। उसका संबंध टूट जाता है और उसे मालूम नहीं पड़ता है कि वह किस दिशा में जाए। तभी अचानक एक काला हवाई जहाज़ प्रकट होता है, दिखाई पड़ता है और उसका मार्गदर्शन कर सुरक्षित भूमि पर उतार लाता है। जब उन डकोटा जहाज़ का चालक अपने हवाई जहाज़ से उतरता है तो न तो वह अनजान यानी काले जहाज़ का चालक और न ही उसका हवाई जहाज़ दिखाई पड़ता है। तो now I start explaining this piece, the black aeroplane. The moon was coming up in the east behind me, and the stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. मेरे पीछे पूर्व दिशा में चांद ऊपर आ रहा था और मेरे ऊपर स्वच्छ आकाश में तारे चमक रहे थे। आकाश में कोई बादल नहीं था, बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था और सोए हुए देहाती गांव के ऊपर इतनी ऊंचाई पर अकेले होने में मैं काफ़ी खुश था। मैं अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज़ को फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा था और इंग्लैंड जा रहा था। मैं अपनी छुट्टी का सपना लिए हुए था, सपना देख रहा था और अपने परिवार के साथ होने का
होने की आशा कर रहा था। तो मैंने घड़ी देखी तो सुबह का 1:30 बज रहा था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल soon, I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I'm on my way to England. Over. मैंने सोचा कि मुझे पेरिस नियंत्रण कक्ष से शीघ्र ही बात करनी चाहिए, क्योंकि मैंने हवाई जहाज़ के अग्रभाग की तरफ नीचे देखा तो मेरे सामने एक बड़े शहर की जलती हुई बत्तियाँ मैंने देखी। तो मैंने रेडियो स्विच ऑन किया, रेडियो चालू किया और कहा कि पेरिस नियंत्रण कक्ष डकोटा DS-088, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? क्या मैं इंग्लैंड जाने के मार्ग पर हूँ? समाप्त। The voice from the radio answered me immediately. DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS-088 over. तो रेडियो से शीघ्र ही आवाज़ आई। रेडियो से आने वाली आवाज़ ने जवाब दिया कि DS-088, मैं आपकी बात सुन सकता हूँ। आपको अब पश्चिम दिशा की तरफ 12 डिग्री मुड़ना चाहिए। DS-088 समाप्त। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank, and turned the Dakota 12 degrees west towards England. तो मैंने मैप या नक्शा, कंपास को चेक किया और स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड, और अपने सेकंड की सुई को चालू किया तो लास्ट फ्यूल टैंक को चालू किया तो उसमें जो तेल का दिखला दे कितना तेल है, और मैंने अपने डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। I'll be in time for breakfast. I thought, a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. मैं नाश्ता के समय पर पहुंच जाऊंगा, मैंने सोचा। एक अच्छा बड़ा इंग्लिश नाश्ता मुझे मिलेगा। ऐसे हर चीज़ ठीक ठाक चल रहा था। यह एक सरल उड़ान था, इजी उड़ान था। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them. I didn't have enough fuel to fly around them to the north or south. पेरिस मेरे पीछे 150 किलोमीटर पीछे छूट गया। यानी पेरिस से मैंने 150 किलोमीटर का उड़ान भर लिया था, यानी मेरे पीछे पेरिस 150 किलोमीटर पीछे छूट गया। तभी मैंने बादल देखा, तूफ़ानी बादल। वे विशाल बादल थे। वे तो काले पहाड़ की तरह दिखाई पड़ते थे जो मेरे सामने खड़े थे आकाश में। मैं जानता था कि मैं उन बादलों के ऊपर उड़ान नहीं भर सकता हूँ।
और उन बादलों के चारों चक्कर लगाते हुए उड़ान भरने हेतु मेरे पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं है। यानी उत्तर से या दक्षिण से मैं बादल के उत्तर या दक्षिण में अगर चक्कर लगाते हुए उड़ान भरो तो इसके लिए पर्याप्त तेल भी मेरे पास या ईंधन भी नहीं था। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. मैंने सोचा कि मैं पेरिस मुझे पेरिस वापस हो जाना चाहिए, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था और इंग्लिश ब्रेकफास्ट लेना चाहता था। I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. मैंने सोचा कि मैं जोखिम उठाऊंगा और मैंने ओल्ड डकोटा को सीधे तूफान में, आंधी में उड़ा दिया। मैं प्रवेश करा दिया, प्रवेश। Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. बादलों के भीतर वैसे हर चीज़ अचानक काली पड़ गई, बिल्कुल काली, अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ था और हवाई जहाज़ के बाहर किसी भी चीज़ को देखना संभव नहीं था। और ओल्ड पुराना हवाई जहाज़ पहले तो उछला, इसके बाद ट्विस्टेड ऐंठते हवा में ऐंठने लगा और उछलने लगा। तो मैंने कंपास को देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कंपास की सुइयां चारों तरफ घूम रही थी। यह खराब हो चुका था, कंपास डेड हो चुका था, यह काम नहीं करता था। और दूसरा उपकरण जो अचानक वो भी डेड हो गए, खराब हो गए थे। तो मैंने रेडियो की आजमाइश की। डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज getting long, so I drop it, and the rest of the remaining part of this lesson will be uploaded in the next video.